सोचिए, हर सुबह हम उठते हैं, हाथ में मोबाइल, दिमाग में 100 काम, नोटिफिकेशन, ईमेल, लोगों की उम्मीदें, सब हमें खींचते हैं। लेकिन दिन के अंत में हम खुद से पूछते हैं, आज सच में मैंने क्या बदला? जवाब अक्सर कुछ नहीं होता। डेरियस फोरू कहते हैं, असली खेल ज्यादा करने का नहीं बल्कि सही चीज करने का है। आपकी ऊर्जा, आपका समय, यही आपकी असली पूंजी है। अगर आप इसे बेकार चीजों पर खर्च कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी धीरे धीरे किसी और को दे रहे हैं। आज से अगर आप सिर्फ उसी पर ध्यान दें जो वाकई मायने रखता है, आपके सपने, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। यही सच है और यही सफर हम इस एपिसोड में शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पर आधारित यह खास ऑडियो बुक स्टाइल एपिसोड। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली ताकत उसी में है जो हम नहीं करते, यानी गैर जरूरी चीजों को हटाना और अपने पूरे ध्यान को उन कामों में लगाना जो सच में हमें आगे बढ़ाते हैं। अगले आधे घंटे में हम 4 आसान लेकिन गहरे कदम सीखेंगे। कैसे ध्यान भटकाने वाली आदतों को पहचानें, कैसे ना कहना सीखें और कैसे हर दिन को अपने असली मकसद की तरफ मोड़ें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दिन के 24 घंटे सभी को बराबर मिले हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों को सोने के सिक्कों की तरह संभालता है और कोई इन्हें सड़क पर पड़े कंकड़ समझकर उड़ा देता है। हमारी असली पूंजी न पैसा है, न पहचान, बल्कि हमारा ध्यान है। जिस चीज को आप ध्यान देते हैं वही बढ़ती है, आपका डर भी, आपकी तरक्की भी। सुबह की शुरुआत को ही देख लीजिए। जैसे ही हम जागते हैं, मोबाइल की स्क्रीन चमकती है, नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया। हम सोचते हैं बस 2 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट कब 20 में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही है डिस्ट्रैक्शन की अर्थव्यवस्था। अरबों डॉलर की कंपनियां केवल एक चीज पर दांव लगाती हैं, आपका ध्यान चुराना। हर बार जब आप बेवजह स्क्रॉल करते हैं, आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति मुफ्त में दे रहे होते हैं। दूसरा बड़ा चोर है, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी की गाड़ी, दोस्त की नई नौकरी, रिश्तेदार का ताना, ये सब हमारी ऊर्जा को चुपचाप खा जाते हैं। हम उनकी नज़र में अच्छे दिखने के लिए वो सब करते हैं जो हमें खुद पसंद भी नहीं। लेकिन याद रखिए, जब जिंदगी के आखिरी दिन आएंगे, तब ये लोग ना आपकी जगह पछताएंगे, ना आपको दूसरा मौका देंगे। तो फिर रास्ता क्या है? पहला कदम है ध्यान का हिसाब किताब। आज ही एक कागज लीजिए और लिखिए, ओट, कौन सी 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा खींचती हैं लेकिन कोई असली फायदा नहीं देती? 2, कौन से काम आपके सबसे बड़े सपने को करीब लाते हैं? अब अगले 7 दिनों के लिए तय कीजिए कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ दूसरी लिस्ट को मिलेगा। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, बस वही काम जो आपके भविष्य को आकार दे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिमाग बार बार कहेगा, चलो जरा इंस्टाग्राम देख लें। पर यही तो असली खेल है। जब आप ये लड़ाई जीतना शुरू करेंगे, आपको महसूस होगा कि समय अचानक बढ़ गया है। पहले जहां एक काम में 3 घंटे लगते थे, अब आप वही 1 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि ध्यान टूटा नहीं। याद रखिए, ध्यान कोई अनंत संसाधन नहीं है। हर दिन आपके पास सिर्फ 100% है। अगर 70% दूसरों की बातों, फोन और बेकार बहसों में चला गया, तो आपके सपनों के लिए क्या बचा? इस हफ्ते का छोटा सा अभ्यास कीजिए, डेली डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। दिन के अंत में 5 मिनट लें और लिखें, आज किन चीजों ने आपका ध्यान चुराया? अगली सुबह उठते ही सबसे ऊपर वाली 2 चीजें हटाने की योजना बनाएं। 1 हफ्ते बाद देखेंगे, आपकी फोकस मसल पहले से कहीं मजबूत हो चुकी है। ध्यान की अर्थव्यवस्था को समझना ही असली आजादी है, क्योंकि जिस दिन आपने तय कर लिया कि आपका ध्यान किस पर जाएगा और किस पर नहीं, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा आपके हाथ में आ जाती है। जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी क्या है? अगर आपसे अचानक पूछा जाए तो आप कह सकते हैं पैसा, रिश्ते, सेहत या समय। लेकिन सच में सबसे अनमोल है ध्यान। समय तो सबके पास बराबर है, 24 घंटे। पर फर्क वहां पड़ता है कि हम अपने ध्यान को कहां खर्च करते हैं। जिस चीज पर ध्यान जाएगा वही बढ़ेगी, चाहे वो आपका सपना हो, डर हो या फिर किसी और का ड्रामा। जरा अपनी सुबह का नक्शा देखिए। आंख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन की रोशनी चमकती है, व्हाट्सएप मैसेज,
नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का लाल डॉट। हम सोचते हैं बस 2 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट कब 20 में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही है डिस्ट्रैक्शन का असली खेल। करोड़ों की कंपनियां हर दिन सिर्फ एक चीज पर दांव लगाती हैं, आपका ध्यान। आपका हर स्क्रॉल, हर क्लिक उनकी कमाई है। जितना ज्यादा आप बेमकसद स्क्रीन पर रहते हैं, उतनी ही उनकी जीत और आपकी हार। ध्यान का दूसरा बड़ा चोर है लोगों की राय। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों की नज़र में अच्छे दिखो, सबको खुश रखो। नतीजा ये कि हम पड़ोसी की नई गाड़ी, दोस्त की प्रमोशन, रिश्तेदार के ताने में उलझे रहते हैं। सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कि जब जिंदगी के आखिरी दिन आएंगे, तब ये लोग ना आपके साथ होंगे ना आपके लिए पछताएंगे। आप अकेले ही अपने फैसलों का हिसाब देंगे। तो फिर उनकी राय पर इतना ध्यान क्यों? अब सवाल उठता है, रोकें कैसे? पहला कदम है ध्यान का लेखा जोखा। आज ही एक कागज लीजिए और 2 सूचियां बनाइए। एक, पहली लिस्ट में लिखिए कौन सी 3 आदतें या चीजें रोज आपका ध्यान चुरा लेती हैं, लेकिन कोई असली फायदा नहीं देती। हो सकता है देर रात का अनंत स्क्रॉल, बेकार बहसें या दूसरों की निजी ड्रामेबाजी। 2, दूसरी लिस्ट में लिखिए कौन से काम आपके सबसे बड़े सपने को करीब लाते हैं। ये वो चीजें हैं जिनसे आपको असली संतोष मिलता है। नया कौशल सीखना, सेहत सुधारना, अपने रिश्तों में समय देना या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट। अब अगले 7 दिनों के लिए तय करें। सुबह का पहला घंटा सिर्फ दूसरी लिस्ट को मिलेगा। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ। उस घंटे को आप चाहे तो नाम दें गोल्डन आवर। यही वो समय है जब दिमाग सबसे ताज़ा, सबसे ताकतवर होता है। अगर आप इसे बचा लेते हैं तो दिन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। शुरुआत आसान नहीं होगी। दिमाग बार बार कहेगा चलो जरा इंस्टाग्राम देख लें। यही असली लड़ाई है। एक एक जीत आपकी फोकस मसल को मजबूत करेगी। आप नोटिस करेंगे कि पहले जिस काम में 3 घंटे लगते थे, अब वही 1 घंटे में पूरा होने लगा है, क्योंकि ध्यान टूटा नहीं। एक और असरदार आदत है डेली डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 5 मिनट लें और लिखें आज किन चीजों ने आपका ध्यान चुराया। कल उसी के हिसाब से बदलाव करें। ये छोटा सा अभ्यास 1 हफ्ते में आपको दिखा देगा कि आपका ध्यान किन किन जगहों पर मुफ्त में बह रहा था। सोचिए, जब आप अपनी ध्यान ऊर्जा का निवेश सही जगह करने लगेंगे तो क्या होगा? वही पुराना 24 घंटे अब आपको 30 घंटे जैसे लगेंगे। आप पाएंगे कि असली प्रगति काम की संख्या से नहीं, बल्कि गहराई से होती है। ध्यान का असली मतलब है चुनाव। जब आप तय करते हैं कि आपका ध्यान किस पर जाएगा और किस पर नहीं, तभी आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। यही है ध्यान की अर्थव्यवस्था। पैसे की अर्थव्यवस्था में आप नोट गिनते हैं, यहां आप मिनट और मन की शांति गिनते हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा आपके हाथ में आ जाती है। पहले भाग में हमने समझा कि ध्यान सबसे कीमती पूंजी है, लेकिन ध्यान बचा लेने के बाद अगला बड़ा सवाल उठता है, अब इसे कहां लगाएं? यही तो असली चुनौती है। दिन में अनगिनत काम हमारे सामने आते हैं। मीटिंग के ईमेल, अचानक आए मैसेज, रिश्तेदारों की उम्मीदें, दोस्तों की योजनाएं। अगर हम तय नहीं करते कि किस पर ध्यान देना है, तो दुनिया हमारे लिए यह निर्णय ले लेगी। और यकीन मानिए, दुनिया का एजेंडा आपके सपनों से मेल नहीं खाता। सबसे पहले यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम बस जरूरी दिखते हैं, असल में नहीं। फर्क समझना जरूरी है। जरूरी और महत्वपूर्ण 2 अलग बातें हैं। जरूरी और महत्वपूर्ण 2 अलग बातें हैं। जरूरी काम शोर मचाते हैं, डेडलाइन, फोन कॉल, अचानक की मीटिंग। महत्वपूर्ण काम अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन वे आपके भविष्य को आकार देते हैं। रोज का ईमेल जरूरी लग सकता है, पर लंबी अवधि का निवेश, नया कौशल, अपनी सेहत, ये महत्वपूर्ण है। यहीं पर आता है 80-20 का नियम। ये कहता है कि आपकी 20% मेहनत 80% नतीजे देती है, बाकी 80% बस व्यस्तता है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी के वो कौन से काम हैं जिनसे असली प्रगति हुई? हो सकता है वो किताब जो आपने पिछले साल पढ़ी और जिसने करियर का रास्ता बदल दिया, या वो रोज का आधा घंटा व्यायाम जिसने आपकी सेहत को नया जीवन दिया। ये छोटे पर असरदार कदम वही 20% हैं, बाकी तो भीड़ है।
इस फर्क को लागू करने का एक बेहद आसान तरीका है 4 खानों का फ्रेमवर्क। कागज पर एक बड़ा प्लस चिन्ह बनाइए। 4 खानों में शीर्षक लिखिए। 1 जरूरी और महत्वपूर्ण, जैसे सेहत से जुड़ी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या किसी बड़े प्रोजेक्ट की समय सीमा। 2 जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण, जैसे रोज के कई ईमेल जिनका जवाब कोई और भी दे सकता है। 3 महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत नहीं, जैसे नई स्किल सीखना, दीर्घकालीन बचत योजना, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय। 4 न जरूरी न महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया पर अनंत स्क्रॉल, बेवजह बहस, टीवी पर बेमकसद सीरीज। अब ईमानदारी से अपने सारे काम इस ग्रिड में डालें। ज्यादातर लोगों को चौंकाने वाला सच यह होता है कि उनकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा चौथे खाने में है, न जरूरी न महत्वपूर्ण। यही वो हिस्सा है जो आपका समय और मानसिक ऊर्जा चुरा रहा है। लेकिन यह केवल लिस्ट बनाने का खेल नहीं है। असली बदलाव तब होगा जब आप निर्णय लेंगे। ऊपर बाएं वाले काम जरूरी और महत्वपूर्ण आज ही कीजिए। नीचे बाएं वाले महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत नहीं, इनको अपने कैलेंडर में शेड्यूल करें और उन्हें प्राथमिकता दें। ऊपर दाएं जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण, इन्हें जितना हो सके किसी और को सौंप दें या ऑटोमेशन पर डालें। और नीचे दाएं न जरूरी न महत्वपूर्ण, सीधे डिलीट करें। पहले कुछ दिन कठिन लगेंगे। जब आप किसी दोस्त की हर सप्ताह की बेकार मीटिंग को मना करेंगे या रात की अनंत टीवी सीरीज छोड़ेंगे, तो अंदर अपराध बोध आएगा। पर याद रखिए, हर ना किसी बड़े हां को जन्म देता है। हर बार जब आप एक गैर जरूरी काम छोड़ते हैं, आप अपनी असली प्राथमिकता को एक अतिरिक्त घंटा दे रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप रोज शाम के 2 घंटे जो अभी टीवी या मोबाइल में खर्च होते हैं, अपनी सेहत या नए प्रोजेक्ट को दें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? वही 365 दिन, वही 24 घंटे, लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग। फर्क बस चयन का है। इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूं, संडे प्रायोरिटी सेशन। हर रविवार 20 मिनट का समय निकालें, अपने आने वाले हफ्ते की लिस्ट बनाएं और हर काम के आगे एक सितारा लगाएं जो आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा है। बिना सितारे वाले काम पर खुद से सवाल करें, क्या यह सच में जरूरी है या बस आदत है? आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लिस्ट छोटी हो रही है और बचे हुए काम वही हैं जो सच में मायने रखते हैं। इसके साथ एक और गहरी आदत अपनाएं, फोकस्ड हां। जैसे ना कहना जरूरी है, वैसे ही जब आप हां कहें तो पूरे दिल से कहें। आधे मन से लिया गया हर काम आपका समय भी खाता है और मन भी थकाता है। अगली बार किसी प्रोजेक्ट, रिश्ते या अवसर को हां कहते समय खुद से पूछिए, क्या मैं अगले 6 महीने इसे पूरे दिल से निभा सकता हूं? अगर जवाब पक्का हां नहीं है, तो साफ इनकार करें। और याद रखिए, महत्व तय करना एक बार का नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। हर सुबह आपको वही सवाल खुद से पूछना होगा, आज मेरे लिए असल में मायने रखने वाली 3 चीजें कौन सी हैं? जब आप लगातार यह चुनाव करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके दिन का हर घंटा अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका हर हां और हर ना आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है, तभी आप सच में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स जीना शुरू करते हैं। उस दिन से आप किसी और की दौड़ में नहीं, अपनी राह पर चल रहे होते हैं, और यही असली आजादी है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां फोकस सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदत बन जाता है। किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का तीसरा बड़ा सबक यही है कि असली बदलाव छोटे छोटे रूटीन से आता है। आप चाहे कितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, अगर रोजमर्रा की आदतें बिखरी हुई हैं, तो नतीजे भी बिखरे रहेंगे। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है, नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, तो आपके दिमाग की ताजगी सबसे पहले वही चीजें खा जाती हैं। डेरियस कहते हैं कि दिन का पहला घंटा ही आपके पूरे दिन का दिशा तय करता है। इसका मतलब है, पहला घंटा अपने लिए सुरक्षित रखो, बिना मोबाइल, बिना बेवजह की बातों के। यह समय हो सकता है ध्यान, हल्का वर्कआउट, जर्नलिंग या बस चुपचाप अपनी योजना लिखने का। जब आप यह आदत डालते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे हर सुबह साफ और फोकस्ड महसूस करता है। इसके बाद आता है डीप वर्क का नियम। डेरियस का कहना है कि सबसे जरूरी काम के लिए कम से कम 90 मिनट का बिना रुकावट वाला ब्लॉक बनाओ।
इसका मतलब है कोई कॉल नहीं, कोई चैट नहीं, कोई बेवजह का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं। आप अपने दिमाग को एक ही टास्क पर डूबने देते हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन तीसरे या चौथे दिन दिमाग खुद उस पैटर्न को पहचानने लगता है। यही पैटर्न लंबे समय में आपको बाकी लोगों से अलग करता है। अब बात आती है एनर्जी मैनेजमेंट की। अक्सर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन डेरियस कहते हैं टाइम तो सबके पास बराबर है, फर्क पड़ता है आपकी ऊर्जा में। दिन में वो पल पहचानिए जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं। कोई सुबह का इंसान है, कोई दोपहर का, कोई रात का। अपनी सबसे जरूरी जिम्मेदारी उसी समय रखो। बाकी छोटे मोटे काम तब करो जब दिमाग हल्का काम करने लायक हो। इससे आप कम समय में भी बेहतर आउटपुट दे पाएंगे। और हाँ, आराम को काम का हिस्सा मानो। गहरी नींद, बीच बीच में छोटे ब्रेक, थोड़ी वॉक, ये सब आलस नहीं बल्कि फोकस को तेज करने का तरीका है। दिमाग को भी रिचार्ज की जरूरत होती है। जैसे मोबाइल को चार्जर चाहिए, वैसे ही आपके माइंड को भी सांस लेने का समय चाहिए। डेरियस का एक और जबरदस्त पॉइंट है डिजिटल क्लीनअप। हर हफ्ते कम से कम एक दिन ऐसा रखो जब आप स्क्रीन टाइम आधा कर दें, सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें। जब आप यह करते हैं तो आपको एहसास होगा कि कितनी शांति और खाली जगह आपके दिमाग में बनती है। उसी खाली जगह से नए आइडियाज, नई ताकत और क्रिएटिविटी निकलती है। अब सोचिए, अगर आप इन आदतों, सुबह का पहला घंटा, डीप वर्क, एनर्जी मैनेजमेंट, आराम और डिजिटल क्लीनअप को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में डालते हैं, तो अगले 3 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? जरूरी काम अपने आप पूरे होंगे, फालतू चीजें हट जाएंगी और आप हर दिन ज्यादा संतुलित और शांत महसूस करेंगे। याद रखिए, डेरियस हमें बार बार यही याद दिलाते हैं, फोकस कोई एक दिन का जादू नहीं है, यह एक चलती हुई प्रक्रिया है। आपको परफेक्ट नहीं होना, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होना है। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन लगातार। यही है असली मास्टरी, यानी अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग पर अपनी पकड़। तो अगली बार जब आपका ध्यान इधर उधर भटके, तो खुद से यही पूछें, क्या यह काम मेरी असली जिंदगी की प्राथमिकताओं में आता है? अगर जवाब नहीं है, तो बिना झिझक उस चीज को छोड़ दें, क्योंकि आखिरकार आप वही बनते हैं जिस पर आप फोकस करते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि फोकस एक आदत है, सिर्फ सोच नहीं। अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि डेरियस के अनुसार असली फोकस का मतलब है आत्म जागरूकता। आप तभी सही दिशा में बढ़ सकते हैं जब आपको पता हो कि आप कहाँ खड़े हैं। हर शाम 5 मिनट का रिव्यू रिचुअल अपनाइए। कागज पर बस 3 सवाल लिखिए। 1, आज मैंने कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है? 2, कहाँ मैंने अनावश्यक चीजों को ना कहा? 3, किस जगह ध्यान भटका और क्यों? ये छोटे छोटे नोट्स आपको अगले दिन के लिए साफ रास्ता दिखाएंगे। याद रखिए, जितना मापा जा सके उतना सुधारा जा सकता है। अब बात आती है माइक्रो चॉइसेस की। हम दिन भर सैकड़ों छोटे फैसले लेते हैं। क्या खाना है, कौन सा ईमेल पहले देखना है, किस कॉल का जवाब देना है। डेरियस कहते हैं, असली फोकस इन छोटे फैसलों में छुपा है। अगर आप हर बार जल्दी में चुनते हैं, तो दिमाग थकता है और बड़ी चीजों पर फोकस कम हो जाता है। इसीलिए अपने दिन का ढांचा ऐसा बनाइए कि जरूरी फैसले पहले से तय हों। कपड़े चुनने से लेकर सुबह की दिनचर्या तक जितना ऑटोमेटिक होगा, उतनी आपकी ऊर्जा बची रहेगी असली काम के लिए। एक और अहम बिंदु है बॉर्डर सेट करना। हम में से कई लोग दूसरों को ना कहने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन बिना सीमाएं तय किए आप कभी गहरे काम तक नहीं पहुंच सकते। डेरियस एक सरल टिप देते हैं, हर नए काम या मीटिंग के लिए हाँ कहने से पहले 2 सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह मेरी प्राथमिकता से मेल खाता है? अगर नहीं, तो शालीनता से मना कर दें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर यही आपको मुक्त करता है। अब चलिए रिश्तों और वातावरण की बात करें। आपका माहौल आपके फोकस को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, आपका मन भी उसी दिशा में खींचेगा। किताब में एक खूबसूरत लाइन है, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उनका औसत बन जाते हैं। तो देखिए, कौन सा सर्कल आपको ऊपर खींच रहा है और कौन नीचे। जरूरी हो तो समय सीमित कीजिए, नए लोगों से जुड़िए जो प्रेरित करते हों।
फिर आती है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की ताकत। यह सुनने में आम लगता है, पर दिमाग के लिए चमत्कार करता है। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी से छोटी भी हो सकती है। यह आदत आपका ध्यान कमी से हटाकर उपलब्धि पर लाती है, जिससे दिमाग हल्का और संतुलित रहता है। हल्का दिमाग ही गहरे फोकस के लिए सबसे अच्छा होता है। और सबसे अहम, प्रगति को सेलिब्रेट करना सीखें। हम में से ज्यादातर लोग मंजिल के पीछे भागते हुए सफर का मजा भूल जाते हैं। डेरियस याद दिलाते हैं कि हर छोटी जीत, चाहे वह दिन भर फोन को दूर रखना हो या 30 मिनट डीप वर्क करना, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जब आप खुद को इन छोटी जीतों के लिए शाबाशी देते हैं, तो दिमाग दोबारा वही करने को तैयार रहता है। आखिर में समझिए कि फोकस कोई कठोर जेल नहीं है। यह एक लचीली ढाल है जो आपको जिंदगी की असली प्राथमिकताओं की रक्षा करने में मदद करती है। कभी कभी अचानक बदलाव होंगे, परिवार की जरूरत, सेहत की दिक्कत या कोई नया मौका। ऐसे समय में खुद को दोष न दें। डेरियस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट परफेक्शन, इट्स परसिस्टेंस। यानी परफेक्ट बने रहना जरूरी नहीं, बस चलते रहना जरूरी है। तो जब अगली सुबह आप उठें, याद रखिए, आपका पहला घंटा, आपकी रोज की छोटी आदतें, आपके रिश्तों का चयन और आपकी कृतज्ञता, यही असली निवेश है, पैसे या समय से भी बड़ा। क्योंकि आखिरकार फोकस वही है जो आपकी जिंदगी की कहानी लिखता है। आप तय करते हैं कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन होंगे, कौन से सीन रहेंगे और कौन से मिटा दिए जाएंगे। और यही है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का असली संदेश। छोटी छोटी लेकिन सचेत पसंदों से अपनी जिंदगी का फ्रेम खुद बनाओ, बाकी सब सिर्फ शोर है। दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां पूरी किताब का सार सामने है। डेरियस फॉरोक्स हमें शुरुआत से यही सिखाते हैं कि असली सफलता किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं, बल्कि साफ प्राथमिकताओं और निरंतर छोटे कदमों से आती है। जिंदगी में सब कुछ करने की चाह ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम हर दिशा में भागते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है और जो सच में जरूरी है वही अधूरा रह जाता है। सोचिए, आपने पिछले कुछ मिनटों में किन बातों पर ध्यान दिया? सुबह का पहला घंटा, डीप वर्क, सीमाएं तय करना, रिश्तों का चुनाव, कृतज्ञता और छोटे छोटे रिव्यू। ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो न केवल आपको प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि आंतरिक शांति भी देता है। क्योंकि आखिरकार कामयाबी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या बड़ा नाम नहीं, बल्कि हर दिन के अंत में संतोष और हल्कापन है। डेरियस कहते हैं, आपका ध्यान ही आपकी जिंदगी की दिशा है। अगर आप हर दिन अपने ध्यान को बेमतलब की चीजों में बांट देंगे, सोशल मीडिया की दौड़, दूसरों की तुलना या हर छोटी मांग को हाँ कहना, तो आपकी जिंदगी भी उतनी ही बिखरी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप तय करते हैं कि क्या सच में मायने रखता है, वहीं से बदलाव शुरू होता है। अब सवाल है, यह सब सुनने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले आज ही एक छोटा कदम चुनिए। हो सकता है वो मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करना हो, या कल सुबह का पहला घंटा अपने लिए सुरक्षित रखना। हो सकता है आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटा लगेगा, पर यही बीज है। बीज से ही पेड़ उगता है। दूसरा, अपने वातावरण को दोबारा देखें। क्या आपके आसपास ऐसे लोग और चीजें हैं जो आपको बार बार भटका रही हैं? अगर हाँ, तो प्यार और सम्मान के साथ सीमाएं तय करें। याद रखिए, ना कहना किसी को ठुकराना नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करना है। तीसरा, साप्ताहिक रिव्यू शुरू करें। हफ्ते के आखिर में 10 मिनट निकालें और बस 3 सवाल लिखें। 1, इस हफ्ते कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण था? 2, कहाँ मेरा ध्यान भटका और क्यों? 3, अगले हफ्ते कौन सी एक चीज मैं बेहतर कर सकता हूं? इतना छोटा अभ्यास ही आपके पूरे महीने, फिर पूरे साल को नया रूप दे देगा। डेरियस हमें यह भी याद दिलाते हैं कि धीरे चलना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप सचेत होकर अपने समय और ऊर्जा को चुनकर खर्च करते हैं, तभी असली गहराई मिलती है। तेज भागने वाले कई लोग शुरुआत में आगे दिखते हैं, पर जो अपनी रफ्तार खुद तय करता है, वही लंबी दौड़ जीतता है। और हाँ, जिंदगी हमेशा आपकी योजना के हिसाब से नहीं चलेगी। अचानक बदलाव आएंगे, अप्रत्याशित मौके या मुश्किलें सामने आएंगी। तब यह सिद्धांत
फोकस ऑन व्हाट मैटर्स आपकी ढाल बनेगा, क्योंकि जब आपको पहले से पता है कि आपके लिए क्या अहम है, तो कोई भी परिस्थिति आपको पूरी तरह हिला नहीं सकती। आप अपनी दिशा नहीं खोएंगे। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपका सबसे अहम लक्ष्य क्या है? कौन सी एक आदत है जो आपको उससे दूर रख रही है? और कौन सा पहला कदम है जिसे आप अभी इसी वक्त तय कर सकते हैं? इन 3 सवालों का जवाब अपने दिल और कागज पर लिखें। यही आपका अगला अध्याय शुरू करेगा। दोस्तों, यही इस किताब का मूल संदेश है। कम करो, लेकिन वही करो जो असली है। बाकी सब शोर है। अगर यह बातें आपको मददगार लगीं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपनी छोटी सी योजना लिखें और पहले कदम पर अमल करें। और अगर आपको यह ऑडियो बुक स्टाइल सार पसंद आया हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सा बदलाव शुरू कर रहे हैं। आपकी एक टिप्पणी किसी और के लिए अगला बड़ा कदम बन सकती है। याद रखिए, आपका ध्यान आपकी दुनिया बनाता है। जो मायने रखता है, उसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिंदगी वही है जिस पर आप फोकस करते हैं।